हेलो दोस्तों, आप लोगों को अपने चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। तो मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि सर हम कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें कि हम बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे रैंक को हासिल कर सकते हैं। कोई घंटा मायने नहीं रखता है बाबू कि आप कितने घंटे पढ़ें। आप क्यों 5 घंटा पढ़ेंगे? 5 घंटा में आप 3 घंटा मोबाइल को यूज करेंगे तो क्या फ़ायदा है 5 घंटा पढ़ने से? कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा आप 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए उतना ही देर कि हाँ हम 1 ही घंटा में 3 घंटा के बराबर अगर कर सकते हैं तो आप 1 ही घंटा पढ़िए। कोई नहीं कहेगा कि आप 5 घंटा पढ़िए। आप 1 ही घंटा में अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि हम हाँ उतना ही देर में अच्छा कर सकते हैं, तो 1 ही घंटा पढ़िए। अगर मैं अपना हिसाब से बोलूँ, मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो सिर्फ पर डे 8 घंटा पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए और 8 घंटा अपने दोस्त के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ बातचीत कीजिए, एंजॉय कीजिए उतना देर। 8 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे 24। मेरा कितना हो गया? 24 घंटा पूरा गया मेरा डाटा। तो इतना ही देर करना है मुझे, शेड्यूल यही रहना चाहिए 8 घंटा। आपका गोल, अब कोई कहता है सर हम सुबह में पढ़ें या शाम में पढ़ें या दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, तो कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस वक्त पढ़ रहे हैं। आपका जब मन करे उसी वक्त पढ़िए। बहुत इंसान बोलते हैं कि सर सुबह में पढ़ने से ज़्यादा याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना रियलिटी बता रहा हूँ। मैं अभी 20 साल का हो गया हूँ और मैं अभी नर्सिंग कर रहा हूँ, बट पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ। मैं अभी तक अपने लाइफ में कभी भी 4 बजे सुबह में कभी नहीं पढ़े हैं। 4 बजे सुबह में कभी नहीं पढ़ते हैं। रीज़न है, अगर मैं उस पर पढ़ने के लिए जग भी जाऊंगा ना तो मैं फिर से सो जाता हूँ। इससे अच्छा है कि हम क्या ही जगें, हम अपना नींद को हरासमेंट करने से कोई अच्छा नहीं है। इसलिए हम रात में पढ़ लेते हैं, कभी होता है दिन में पढ़ लेते हैं। ये अपना मन को पढ़ें हम कि कितना देर पढ़ें, कब पढ़ें, कोई मायने नहीं रखता है। अगर 4 बजे आप जग के अगर पढ़बो करते हैं, अगर पढ़ भी मन सपोर्ट आपको मन है कि मैं 4 बजे उस जग के पढ़ें, अगर आपसे हो रहा है तो पढ़िए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नहीं हो रहा है तो मत पढ़िए, क्योंकि आप जब जगिएगा आपको नींद आते रहेगा। आदत नहीं रहेगा तो नींद आएगा। किसी भी आदत को पकड़ने के लिए 21 डेज लगती है। कितनी डेज लगती है? 21। और किसी भी आदत को छोड़ने के लिए भी 21 डेज लगती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जितना देर पढ़ने का हैबिट है और जिस वक्त पढ़ने का हैबिट है वही नियम को पालन कीजिए, जिससे आपके लिए बेहतर साबित होगा। क्योंकि समाज ये नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, बस आपका रिजल्ट देखता है। क्या देखता है बाबू? रिजल्ट देखता है कि आपने क्या किया है। आप अगर 24 घंटा में 24 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना, आप अगर असफल हो गए ना, असफल, तो आपको समाज में बोलेंगे। उससे पहले आपको बड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? बड़ाई कि फलाना का बेटा इतना देर पढ़ता है। लेकिन जब आप असफल हो जाएंगे किसी कारणवश, तो आपको समाज में कहेगा दिखावटी के लिए वो पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था, कुछ और कर रहा था, देखते थे चौक पर घूम रहा था। ये बोलते हैं, समाज का ये नियम है। जब आप सफल हो जाएंगे ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे समाज का कोई मतलब नहीं है। बस आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि तुम क्या किया है, आप क्या किए हैं, ये देखता है। तो इसलिए कहेंगे खामोशी से तैयारी करिए कि सफलता आपका शोर मचा दे। कहा जाता है कि जिस तरह बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़ी सी बड़ी नदियों की और तालाबों की बहाव बना देती है, उसी प्रकार आपकी मेहनत, छोटी सी छोटी मेहनत आपको बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है वो भूल जाइए। आप क्या कर रहे हैं वो याद रखिए कि हम क्या हैं, हम क्या ये कर सकते हैं, वो याद रखिए। दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो छोड़ दीजिए। अगर आप कोई इंसान आपको
बोल देता है कि तुम गलत हो, तो आपने क्या करते हैं कि आप दिखाने लगते हैं कि हम गलत नहीं हैं। प्रूफ नहीं कीजिए आप कि हम गलत नहीं हैं। कहा जाता है जिसका बड़ाई होता है उसका ही बुराई होता है, समझे? जिसका बड़ाई होता है उसी का बुराई भी होता है भाइयों। इसलिए कहेंगे कि दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने आप में मेहनत कीजिए, एक दिन ज़रूर न ज़रूर आप सफल हो जाइएगा और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन कीजिएगा। आजकल का ट्रेंड क्या चला है, हमसे वो फंस जाता तो कितना अच्छा रहता, वो फंस जाती तो कितना अच्छा रहता। तुम जिस ड्रीम गर्ल के लिए अपने माँ बाप सपने को चूर चूर कर रहे हो, उस माँ बाप के कभी आंखों में झांक के देखना, तुम उस माँ बाप के ड्रीम की तरह हो। वो माँ बाप की वो आईने होते आंखें जो कभी बच्चे उसमें कभी बूढ़े नहीं होते हैं, समझे? तो किसी ड्रीम गर्ल के लिए अपने माँ बाप के ड्रीम को मत तोड़िएगा, क्योंकि दुनिया में माँ और पिता के अलावा कोई आपसे बगैर मतलब का प्यार नहीं करता है। एक माँ और पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो आपको बगैर मतलब के प्यार करते हैं। दुनिया बस एक ही आपसे मांगेंगे, आपके पास पैसा है ना भाई, तभी आप फलनामा बाबू हैं या चिल्लामा बाबू हैं। पैसा जहाँ आपका ख़त्म, आपको पहचानने के लिए दुनिया नहीं है, मतलबी दुनिया है। इसलिए कहेंगे कि किसी ड्रीम गर्ल लड़की के लिए अपने माँ बाप के सपने को चूर चूर नहीं कीजिए। आपका यही स्टेज है कि आप पढ़ के कुछ हासिल कर सकते हैं, मेरा तो यही मानना है। तो आप लोग शायद ये बात समझ गए होंगे। ज़्यादातर क्या होता है आजकल कि मोबाइल का भी ज़्यादा लत लग जाता है। जिस चीज़ में आप ज़्यादा मन लगा देते हैं उसके प्रति आपको बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हम भी अब अपना बात कर रहे हैं, अभी मैं मोबाइल 2 से 3 घंटे चलाता हूँ, वो भी गैप कर करके प्रतिदिन मैं इतना ही घंटे चलाता हूँ, वो गैप कर करके। पढ़ने के वक्त मैं मोबाइल का यूज नहीं करता, कभी नहीं। तो इसलिए मेरा परफॉर्मेंस शायद अच्छा रहता है। मैं अभी कर रहा हूँ नर्सिंग, लेकिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं देख रहा था कुछ बच्चे का बोले कि भाई आप चैनल बनाओ और उस चैनल के माध्यम से अपने भाई और बहनों को संदेश पहुंचाओ। इसलिए मैं चैनल बनाया और पढ़ाने के लिए अग्रसित हो गए। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाया करता था, आज मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग को समझा सकूं कि किस तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और मैं ये भी आप लोग के साथ वादा करता हूँ कि जिस दिन आप लोग के वजह से मैं आगे बढ़ जाऊँगा, उस दिन मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास सिर्फ 100 के बीच हो जाएगा और ऑनलाइन क्लास 90 रुपया 99 रुपया के बीच 100 से 150 के बीच रख लीजिए। तो आप लोग को मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह अच्छा मेहनत कीजिएगा, जिससे आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। कहा जाता है कि वो सफलता एक चुनौती है। और सफलता क्या है बाबू? एक चुनौती है। उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप कोशिश करते रहिए, एक दिन ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत इंसान कहते हैं
कि भाग साथ नहीं दे रहा है, भाग, नसीब, भाग नसीब, और क्या क्या होता है, भाग नसीब, और क्या होता है, मेहनत, सबसे पहले नीचे लिख देते हैं, मेहनत। भाग, भाग में देखिए, और किस्मत एक होता है, किस्मत। क्या होता है बाबू, किस्मत। आप देखिए, किस्मत, भाग, नसीब। किस्मत में आधा तो अपने से भाई पहले से ही कह रहा है, हम जब पूरा नहीं है तो तुम्हें पूरा कैसे कर सकते हैं। कह रहा है जब हम पूरा नहीं हैं तो तुम्हें कैसे पूरा करेंगे। भाग भी बोल रहा है जब हम पूरा नहीं तो तुम्हें कैसे पूरा करेंगे। नसीब तो बोल रहे हैं भाई हम तो बहुत छोटे हैं, 3 अक्षर में हैं, तो हम कैसे, मेहनत तो सबसे बड़ा है, मेहनत क्या है, सबसे बड़ा है। जब आप मेहनत कीजिएगा, मेहनत करने वाला इंसान को ही भाग साथ देता है। क्या देता है, भाग साथ देता है, नसीब साथ देता है। जो मेहनत नहीं करेगा, आप कहिएगा हम सोए रहेंगे, हाँ मेरा रिजल्ट बन जाए, तो ऐसा होगा, कभी नहीं होगा भाई। आप सोचिएगा मेरे आगे थाली रखा हुआ है और खाना रखा हुआ है, मेरे मुंह में चला जाए तो जाएगा, नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, आगे मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके मुंह में भोजन का निवाला जाएगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत करने से सब कुछ है, अगर नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं है। तो आप लोग को यहाँ तक मैं इस मोटिवेशनल वीडियो में जहाँ तक मैं समझाया हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही तक रहेगा आज का मैं मोटिवेशनल वीडियो। मैं फिर बताऊँगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। और एनीबॉडी, कोई भी डाउट हो, कोई लाइफ से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, एनीबॉडी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, मैं उसका हल कर दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।